दोस्तों एनएससी की तरफ से अब सर्कुलर आ चुका है। 10 अक्टूबर को ये सर्कुलर आया था जिसमें क्लियरली अब मेंशन कर दिया है कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है। ना सिर्फ बैंक निफ्टी की, मिड कैप और फिन निफ्टी भी अब जा रहे हैं। जो आखिरी एक्सपायरी होगी वीकली, जो बैंक निफ्टी की होगी वो होगी 13 नवंबर को। मिड कैप की वीकली आखिरी एक्सपायरी है 18 नवंबर को और फिन निफ्टी की आखिरी एक्सपायरी होगी 19 नवंबर को। अब ये जो एक्सपायरीज वीकली खत्म हो जाएंगी, इनकी सिर्फ मंथली एक्सपायरी आपको मिलेगी। तो अब आपको वीकली एक्सपायरी किस किस की मिलेगी? देखिए सेबी का ये जो सर्कुलर आया था 1 अक्टूबर को, इसमें अगर आप यहां पर 5th पॉइंट पर जाएंगे तो यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि 20 नवंबर के बाद एक एक्सचेंज सिर्फ अपने एक ही इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी करा पाएगा। अब इसका स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट समझते हैं। एनएसई अब सिर्फ वीकली एक्सपायरी निफ्टी की करा पाएगा। तो अब जो ये वॉल्यूम आ रहा था डेली बेसिस पे, लोग मिड कैप ट्रेड कर रहे थे मंडे को, ट्यूसडे को फिन निफ्टी ट्रेड कर रहे थे, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे थे, थर्सडे को निफ्टी, और आपको पता ही है कि सेंसेक्स फ्राइडे को लोग ट्रेड कर रहे थे। अब क्या होने वाला है कि वीक में सिर्फ 2 एक्सपायरी बचेंगी। पहली एक्सपायरी होगी निफ्टी की, तो वॉल्यूम निफ्टी में तो रहेगा, निफ्टी में अभी भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, बट अब ये जो बाकी के वॉल्यूम क्रिएट होना शुरू हुए थे मिड कैप में, फिन निफ्टी में और इनफैक्ट बैंकेक्स में, ये सब शिफ्ट हो जाएंगे सेंसेक्स की तरफ। तो इसका सबसे ज्यादा मुनाफा, ये जो सर्कुलर निकाला है, इसका सबसे ज्यादा मुनाफा आपको पता है किसे हुआ है? बीएसई को हुआ है। तो आप बीएसई के शेयर की तरफ चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश मैं कुछ करता हूं। अब जो आप ये जो बीएसई का शेयर देख रहे हो, सिर्फ 1 साल पहले, अगर हम 2023 की बात करें तो लगभग 400 रुपए के आसपास था, जो कि 1 साल के अंदर बढ़कर पता है कितना हो गया? 4000 का आंकड़ा पार कर चुका है। 4400 से ऊपर का ये शेयर चल रहा है। अब 10 गुना से ज्यादा इसने पैसा कर दिया है इन्वेस्टर्स का। बट बात सिर्फ यहीं पर नहीं है। अगर आप लगभग 2020 के आसपास देखोगे तो 2020 के आसपास ये आपको शेयर 100 रुपए के आसपास मिलता था, जो कि आज 2024 के अंदर 100 रुपए का शेयर 4400 हो चुका है। मतलब आप यहां पर समझ रहे हो, 100 रुपया 10 गुना नहीं बढ़ा, 40 गुना नहीं बढ़ा, 44 गुना बढ़ गया। तो अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया तो लगभग 44 करोड़ रुपए हो चुका है। ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि पहले सेंसेक्स और बैंकेक्स, ये दोनों वीकली ऑप्शंस इनके अवेलेबल ही नहीं थे। इसमें एफएनओ ट्रेडिंग ही नहीं होती थी। जब एफएनओ ट्रेडिंग होना शुरू हुआ तो वॉल्यूम आना शुरू हुआ। वॉल्यूम आने से बीएसई को प्रॉफिट्स आने शुरू हुए। अब बीएसई को सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्यों आएगा? कि मिड कैप का वॉल्यूम, फिन निफ्टी का वॉल्यूम खत्म हो रहा है और ये सारा वॉल्यूम, इनफैक्ट बैंक निफ्टी का वॉल्यूम, ये सब शिफ्ट हो जाएगा निफ्टी और सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स अपने आप में बहुत ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करने वाला है और उस वॉल्यूम से बीएसई को डायरेक्टली फायदा होने वाला है। अब अगर बीएसई को फायदा होने वाला है तो क्या ये शेयर यहीं पे रुकेगा? क्या यहां से गिर सकता है? क्या ये ओवर वैल्यूड है? आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो बात यहां पर यह है, अगर किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचेगा तो उसका शेयर का प्राइस आपको भागता हुआ दिखेगा और इसीलिए बीएसई का शेयर का प्राइस भाग रहा है। हो सकता है जब इसके अंदर ट्रेडिंग शुरू हो, वॉल्यूम और बढ़े तो शेयर का प्राइस और भागता हुआ दिखे। ऑल्दो मार्केट की कुछ भी कंडीशन हो, बट पॉइंट यहां पर यह है कि अगर यहां पर डायरेक्टली इंपैक्ट बीएसई को इतना बड़ा मुनाफा हो रहा है तो शेयर का प्राइस भाग रहा है। अब आप लोग एज अ ट्रेडर क्या करेंगे? आप में से कई सारे लोग डेली ट्रेड कर रहे होंगे। आप 0 DT पे जो ट्रेडिंग कर रहे थे, यहाँ पे सेलर्स रेगुलरली हर दिन ऑप्शंस को एक्सपायर करा के जा रहे थे। अब वो लोग क्या करेंगे? उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा। इनफैक्ट कई सारी स्ट्रैटेजीज, हम में से भी बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। अब बैंक निफ्टी की अगर ट्रेडिंग वीकली बंद हो रही है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आए जो निफ्टी और सेंसेक्स में चले। निफ्टी और सेंसेक्स की जो स्ट्रैटेजीज हैं ये आप वीकली बेसिस पे चला सकते हो। तो वीकली बेसिस पे क्या होता है? जब लास्ट वीक बचता है किसी भी एक्सपायरी का, किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही होती है तो थीटा डी के बहुत तेजी से होता है। इनफैक्ट प्रीमियम बहुत छोटे होते हैं तो बायर्स का भी इंटरेस्ट आ जाता है। तो आप लोग या तो वीकली एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए, सेंसेक्स और निफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी नई स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, और या फिर आप मंथली एक्सपायरीज में ट्रेड कर सकते हो। देखो इससे स्पेक्यूलेशन डेफिनेटली कंट्रोल होगी। जो हर दिन बड़े बड़े स्पाइक्स आ रहे थे जिसमें रिटेलर्स का नुकसान हो रहा था, हो सकता है इससे रिटेलर्स का कम नुकसान हो। पॉइंट नंबर 2, अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी की
अलग अलग स्ट्रैटेजीज चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एल्गो रूम्स पर जा सकते हैं। अब एल्गो रूम्स का अगर आपको सब्सक्रिप्शन फी चाहिए, एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर सिंपली एक हाई भेजना है, आपको एल्गो रूम का पूरा 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब मंडे से आपको यहाँ पर पहली बात तो सेंसेक्स मिल जाएगा और बहुत जल्दी यहाँ पे टेम्पलेट्स में हम टेम्पलेट स्ट्रैटेजी डालेंगे, आप उन्हें जाके एडिट कर सकते हो, तो आपको टेम्पलेट स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी जो आप ऑलरेडी यहाँ पर निफ्टी की वीकली स्ट्रैटेजीज हैं, तो आप जाके टेम्पलेट में देख सकते हो बहुत सारी निफ्टी की स्ट्रैटेजीज है बाइंग और सेलिंग की, वो टेम्पलेट्स हैं, उन्हें आप जाके एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से टाइमिंग चेंज करनी है, आपको प्रॉफिट का या लॉस का टारगेट चेंज करना है, स्टॉप लॉस को कम करना है या ज्यादा करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। बट बात यहां पर यह है कि एल्गो के थ्रू आप सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर ट्रेड कर पाओगे वीकली ऑप्शंस में। इनफैक्ट मंथली ऑप्शंस की भी कुछ एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको स्ट्रैटेजी टेम्पलेट पे एल्गो रूम से बहुत जल्दी मिल जाएगी, तो आप जाके साइन अप कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, तो ये आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब आप लोगों को जब तक ये अब वीकली एक्सपायरीज खत्म नहीं हो रही, हो सकता है कुछ वॉलेटिलिटी भी दिखे, कई दिन ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से शांत होंगे, कई दिन बहुत वॉलेटिलिटी दिखेगी, क्योंकि अब जो डेली बेसिस पे 0DT पे लोग पैसा कमा रहे थे वो अपनी पोजीशंस को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब फाइनली सेबी ने तो क्लियर कर लिया कि भैया 20 तारीख से आपको वीकली एक्सपायरीज को लिमिट करना है, और यहां पर एनएससी ने क्लियर कर दिया कि जो लास्ट एक्सपायरी हो रही है वो 19 तारीख को हो रही है फिर निफ्टी की। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, देखो कई सारे लोग मिड कैप सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड थे, बड़े बड़े ऑपरेटर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो कि कहीं ना कहीं मिड कैप में ट्रेडिंग भी कर रहे थे, जो स्पाइक्स आते थे वो किसी बड़े ऑपरेटर ने कोई बड़ा माल बेचा या बड़ा माल खरीदा, उसकी वजह से सीधा ऑप्शन के चार्ट पर आपको स्पाइक दिखता था। तो अब हो सकता है वो यहां से अपना रुझान हटाएं और निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ लेके जाए। देखो इससे स्टेबिलिटी तो आगे आएगी। अब जैसे बैंक निफ्टी था तो इसमें बैंक्स थे, ये सिंगल सेक्टर इंडेक्स थे, पर जो निफ्टी है उसमें मल्टीपल सेक्टर इंडेक्स है, तो निफ्टी के अंदर मैनिपुलेशंस करना बहुत मुश्किल है। बैंक निफ्टी के अंदर भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, बट मिड कैप के अगर कुछ स्टॉक्स पकड़ लिए तो हो सकता है मार्केट गिर रही है, मिड कैप गिर ही नहीं रहा, या फिर मिड कैप को बहुत तेजी से गिरा दिया। ये अब आने वाले टाइम में जो सेबी ने मेजर लिया है रिटेल प्रोटेक्शन के लिए वो डेफिनेटली आपको दिखेगा, बट आपको जब तक ये 0DT दिख रही है तो आपको स्पाइक्स दिख सकते हैं, और डेफिनेटली सेलर्स को भी प्रीमियम जीरो करने का भी मौका मिल सकता है। बट इस वीडियो में हमारा मेन टारगेट है आपको ये बताने का कि भाई बैंक निफ्टी जा रही है, वीकली ऑप्शंस जा रहे हैं, मिड कैप फिर निफ्टी इसकी आपको वीकली आपको एक्सपायरीज नहीं मिलेंगी, मंथली मिलेंगी, और जो BSE का शेयर भाग रहा है उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है कि इसका बेनिफिट सेंसेक्स को मिल रहा है। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोगों के पास भी अवेयरनेस पहुंचे कि भाई अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, या तो वीकली के अंदर निफ्टी और सेंसेक्स में आना पड़ेगा, या फिर आपको मंथली ऑप्शंस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इनफैक्ट आप स्टॉक के ऑप्शंस की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। सो आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इससे रिटेल को क्या फर्क पड़ेगा? एज अ ऑप्शन बायर अगर आप बाइंग करते हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, और एज अ ऑप्शन सेलर आपको क्या फर्क पड़ेगा? अपना सजेशन, अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, लोगों को काफी कुछ जानने को मिलेगा। शेयर दिस वीडियो, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।